साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम करता हूँ। और आप बड़े भाग्यशाली हैं, इतना स्वच्छ परिसर है ये, यहाँ रहने का सुख आप लोग उठा रहे हैं। हम लोग तो घोर प्रदूषण में रहते हैं साहब, क्या करें। यहाँ आए तो एकदम आंखें फटे रह गई कि ये बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग तो एकदम स्वर्ग में रहते हैं साहब। आप सभी स्वर्गवासियों को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे। सुनिएगा, धीरे धीरे बात आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन और साधुवाद देता हूँ अपनी इस पूरी टीम को। चेतन जी ने शुरू किया, दमदार और हमारी दोनों कवित्रियाँ, सबने खूबसूरत शॉर्ट टाइम है आपका बड़ा। लेकिन देखिए, कवि सम्मेलन में तो ये सब चलता रहता है। हम कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात अगर यहाँ से नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है किसी तरह के प्रतिबंध का। लेकिन ठीक है, उसका भी औचित्य है इस समय। आइए सर, आइए आइए, हम प्रतीक्षा में थे कि आप लोग आएंगे। सुनिएगा कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। दमदार, तो अब मोबाइल बंद करो, तुम्हारे ऊपर ही कविता सुनानी पड़ जाए मुझे, ऐसा काम मत करो। फिर कह रहा हूं कि माँ, आपने माँ पर ठीक ठाक पढ़ा, अच्छा लिख रहे हैं इस समय आप, मैं भी कोशिश करूंगा। पहले 4 लाइन सुन लीजिए कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ, राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देख कर मेरा उदास होने लगती थी, झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। जल्दी करिए भैया। देखिए, अब धीरे धीरे अपनी औकात पर आता हूं। आओ। जिस बात के लिए मुझको आप बुलाए हैं, जिस बात के लिए पहचान है मेरी, मैं तो कहता हूं कि डुबोकर हास्य में हम व्यंग की रचना सुनाते हैं। डुबोकर हास्य में हम व्यंग की कविता सुनाते हैं। मशीनी जिंदगी से त्रस्त चेहरों को हंसाते हैं, मगर जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खुलाते हैं। तो दिल तो खोल लीजिए, दिल खोल लीजिए। सभी यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो कहा गया है कि 1 टाइम ईट, 2 टाइम ड्रिंक, 3 टाइम एक्सरसाइज, 4 टाइम लाफ। 1 गुना खाना, 2 गुना पानी, 3 गुना मेहनत और 4 गुना हंसी। आप थोड़ा सा समझिए कि कैसी मशीनी जिंदगी हम जी रहे हैं। तो अच्छा, बाल सफेद हो गए, मतलब कि कवि का सजना संवरना जरूरी है क्या? कुछ भी इनको रवि जी को नहीं दिखाई पड़ता, बाल सफेद हैं। जब से आया हूँ चेतन हंस रहे हैं, चेहरा देख, हद हो गई भाई। मैं इनका देखता लक्ष्मीकांत जी 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। 1-2 दिन का काम है का? हाँ, ये काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने में। आइए सर। अरे देखिए, दमदार भाई राम जी की चर्चा किए। अब इतने से ही काम चला लीजिए, तो कुछ मजबूरियां हैं तो ठीक बात है, कोई बात।
हेलो हेलो, चलिए देखिए कुछ तो बढ़ाइए। पहले से आपको इशारा कर देना था, इतना भय था। अभी तो हम लोग कहाँ महाराष्ट्र में 3 दिन रहेंगे, दमदार भी साथ रहेंगे, कहीं कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, सरकारी संस्थान है। आप राम की बात हुई, मैं तो कहूंगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप सभी लोग जानते हैं। मैं प्रभु राम से यही कहूंगा कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए। थोड़ा सा आप लोग बैठे, थोड़ी व्यवस्था दीजिए। कब सम्मेलन का मामला तो फिर बड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। हाँ, आप लोग सुनिए, आप लोग सुनिए, ठीक है। वो व्यवस्थापक व्यवस्था अपनी देख रहे हैं। तो राम जी सुन लीजिए। अच्छा, दो छंद में खत्म कर देता हूं। राम जी हमारे ऊपर अब कृपा दृष्टि अपनी करें। राम जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें। अभी तक तो राम जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं थी। वो प्रमाण देता हूं मैं। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। त्रेता में भगवान श्री राम हुए, राम जी को लंका पर चढ़ाई करनी है। थोड़ा सा सोचिए, मनुष्य की स्थिति, हमारी स्थिति राम जी की दृष्टि में क्या थी अभी तक। इसलिए कह रहा हूं कि प्रभु अब कृपा करें। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। त्रेता में भगवान श्री राम, लंका पर उन्हें चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है। मगर उन्होंने अपनी सेना में भालू बंदरों को भर्ती किया, एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया। उनकी दृष्टि में हम लोग तब से संदिग्ध हैं। एक बार तालियां हो जाएं आप। और प्रमाणित करता हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चितता की हार हो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठर, ये सब फरार हो जाते। हमारी मातृशक्तियां भी यहाँ हैं, विराजमान हैं। और ये रवि जी देखिए, मुझे तो ताज्जुब हुआ। मेरे घर की 2-3 चीजें, 2-3 बातें बताया रवि जी ने। हाँ, 2-3 बातें, हमारे घर की बातें इनको कैसे मालूम हो गई। ये जरूर औरतों की गड़बड़ी है। मैंने अपनी घरवाली को चाहे जितना समझाया कि भाई यहाँ की बातें अपने मायके न बताया करो, मगर वो बता ही देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तालियां हो आपकी, आप रंगे रहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा हाँ।